पूर्वोत्तर छात्र युवा समागम के एक तरफ अध्यक्ष हैं तो दूसरी तरफ युवा अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी हैं कृष्णा पटेल और युवा अध्यक्ष हैं नीरज झा जी। पहले तो आप दोनों का स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी स्वागत है। सबसे पहले कृष्णा जी आपसे सवाल मेरा रहेगा से आप जेपी आंदोलन को लेकर वर्षगांठ मना रहे हैं 50वां। क्या किस तरीके से इशारा दे रहे हैं, क्योंकि एक समय राजनीतिक उथल पुथल हुआ था तो जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, क्या उसी का कुछ इशारा है? ये इशारा तो उस रूप में नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए तो जिस प्रकार से छात्र युवाओं की हकमारी हो रही है तो निश्चित रूप से छात्र युवाओं को जगाने का हमारा प्रयास है। जिस तरीके से जेपी आंदोलन से उभरे थे लालू प्रसाद यादव, ये नीतीश कुमार और तमाम मुलायम सिंह यादव, क्या उस प्रकार से आप लोग का कोई रणनीति है से छात्र आंदोलन शुरू करके हम भी उन जैसे चेहरा बनाए? देखिए, हम लोग स्वार्थ की राजनीति करने के लिए नहीं आए और जयप्रकाश नारायण जी भी स्वार्थ की राजनीति नहीं किए थे। ये कभी नहीं सोचे थे कि ये हमारा प्रयास जो है सामाजिक बदलाव का, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का, उसको एक नया राजनीति का रूप दे दे, ये उनका उद्देश्य कतई नहीं था। उनका था कि एक सुदृढ़ समाज का निर्माण हो, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा राष्ट्र हो और राजनीतिक भागीदारी हर तबके के लोगों का हो। उन्होंने कहा था कि सबसे गरीब दबे कुचले लोगों के हाथों में सत्ता होनी चाहिए ताकि हमारा जो लोकतंत्र है वो कायम रहे और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है निरंतर चलता रहे। आप लोग का 5 जून का आह्वान है, किस प्रकार की चीजें तैयारी है? पूरी तरह से तैयार हैं हम लोग। और हम लोग चूंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि हम लोग को कुछ नहीं है, हम लोग का एकमात्र विरासत का नाम है जयप्रकाश नारायण जी। कई लोगों को विरासत में राजनीति मिली है, उनके माता पिता राजनीतिज्ञ हैं, तो कुछ नहीं हुआ तो आकर के राजनेता बन गए। हम उसका भी विरोधी नहीं है कि नेता का बेटा नेता नहीं बने, बिल्कुल बने, लेकिन जिस प्रकार से आम कार्यकर्ता काम करते हैं उनको भी उसी रास्ते से आनी चाहिए। और जो कर्मठ, विद्वान, क्रांतिकारी जो शक्ति है छात्रों का, उसका हनन करना ये कतई सही नहीं है, इसका मैं विरोध करता हूँ। ये आपका जो संगठन है पूर्वोत्तर छात्र युवा समागम का, क्या उद्देश्य है ये संगठन? मूल उद्देश्य यह है कि जयप्रकाश नारायण जी के विचारधारा को छात्र युवाओं के बीच में पुनर्स्थापित किया जाए और जो अराजकताएं फैलती जा रही है, भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार का रूप धारण कर रहा है, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, विशेष करके उच्च शिक्षा में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, छात्र युवाओं की हकमारी हो रही है, शोध कार्य 3 वर्षों के बजाय 9 वर्षों में पूरा हो रही है, शैक्षणिक सत्र सही ढंग से नहीं चल रहा है, कला संस्कृति खेल कूद का आयोजन नहीं हो रही है, तो ये हकमारी नहीं तो क्या है? नियमित छात्र संघ का चुनाव नहीं है, छात्र युवाओं को सीनेट सिंडिकेट में जगह नहीं है, तो कहां जगह है? आप एमएलए एमएलसी का टिकट तो नहीं देते, एमपी नहीं देते हैं। तो लोग अपने अपने जात की राजनीति करते हैं, कहते हैं जिस जात का जितना भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई, जात छात्र युवा का कौन सा जात है? ये तो सबसे बड़ी जमात का नाम है। हमारी जो भागीदारी है छात्र युवाओं की 65% के आसपास है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई हमारी हिस्सेदारी कहां है? हमारी हिस्सेदारी कहां है? छात्र युवा क्या हर पार्टियों में एक भीड़ जमाने का केवल तंत्र व्यवस्था बन गया क्या? क्या उनको अधिकार नहीं मिलनी चाहिए? नियमित छात्र संघ का चुनाव नहीं होनी चाहिए? क्या सीनेट सिंडिकेट में उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए? तो इन सारी चीजों पर हमारा सवाल है। आप शिक्षा व्यवस्था की बात करें, उस शिक्षा व्यवस्था में तो उसी प्रकार का, जिस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को देखिए मनमानी किए जा रहे हैं। आप लगातार देख रहे होंगे कि पिछले कई वर्षों में कई कुलपतियों का जो खुलासा हुआ है, एक प्रकार से ये अच्छी शिक्षा का व्यवसायीकरण है। कहने का बात है कि छात्रों का हर मुद्दे के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। बिल्कुल, पूरी जमीनी स्तर से, विद्यालय स्तर से हम लोग छात्र युवाओं का न्याय दिलाने का काम करेंगे। और लोग कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, अच्छी बात है, तो 1 नेशन 1 डोमिनेशन क्यों नहीं बात हो रही है भाई? एक ही राष्ट्र में
दोहरी नीति क्यों? सबों का बराबर अधिकार क्यों नहीं? कई राज्य मनमानी तरीके से डोमिसाइल नीति लागू कर लिया। अब बिहारी जाता है तो वहां पर उसको हकमारी होती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, और बिहार में कोई डोमिसाइल नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि या तो वन नेशन वन डोमिनेशन के तहत जितने भी राज्य में डोमिसाइल नीति लागू है उसको समाप्त कर दीजिए, और नहीं होता है तो बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए। अब हमारे साथ युवा अध्यक्ष नीरज जी हैं। नीरज जी, आपसे युवाओं के प्रति क्वेश्चन रहेगा। आप लोग यहाँ पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं और बेल्ट्रॉन के मुद्दे पर पूरे युवा पटना के रोड पे हैं, उनके साथ आप लोग क्यों नहीं खड़ा है? देखिए, हम लोग आए दिन जो भी बिहार में आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा रहता है या उन लोग को कुछ सपोर्ट रहता है तो हम लोग रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि हर तरह के मुद्दे में सब आदमी हर जगह नहीं पहुंच पाता है। अभी आपको बीपीएससी ट्री का आपको आंदोलन चल रहा था गर्दनीबाग धरना स्थल पे, वहां भी हम लोग पहुंचे थे। उन लोग के आवाज को हम लोग राजभवन तक भी पहुंचाए थे, राज्यपाल महोदय के पास। तो उसी तरह से वहां पर हम लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम लोग का प्रयास रहेगा कि उन लोग के पास भी हम लोग पहुंचे। बेल्ट्रॉन में जो वैकेंसी आया था उसमें धांधली हुआ है और बच्चे उसी को लेकर तमाम तरीके से परेशान हैं। क्या लग रहा है उनको न्याय मिलेगा, और उनके न्याय दिलाने में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जहां तक आप बोले कि वो लोग परेशान हैं, तो छात्र और युवा परेशान पूरे बिहार के हैं, ये सब जानता है, चाहे वो बेल्ट्रॉन का मामला हो चाहे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र हो। लेकिन उनको न्याय, जो अभी का शासन चल रहा है ना, ये राजतंत्र है। यहाँ बिहार में लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र शासन है, अपना मनमानी वाला। तो इसमें तो उनको न्याय नहीं मिलेगा जो वो कोशिश कर रहा है। लेकिन जब जो हम लोग का एक मुहिम है पूर्ववर्ती छात्र युवा समागम के तरफ से, सारे लोगों को एक करके कुछ भी किसी भी तरह का आंदोलन करना या शांति से वार्तालाप करना, तभी कोई सरकार हिल सकती है। जो हमारे जो महान व्यक्तित्व थे जयप्रकाश नारायण 1974 में किए थे, तो आप उसका एग्जाम्पल देखिए कि सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को हटना पड़ा। युवाओं के बीच में आपका ऑर्गेनाइजेशन और आप अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष किस प्रकार से अपनी पहुंच बनाएंगे, किस प्रकार छात्रों के बीच में जुड़ पाएंगे? देखिए, हम लोग के जो मेन व्यक्तित्व, जो हम लोग का आदर्श है, वो जयप्रकाश नारायण जी हैं। तो इसीलिए हम लोग जो इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इनके जो 5 जून वाले आंदोलन को विद्यापति भवन में मनाया जा रहा है, जिसमें जितने भी कोई नेता इसमें नहीं आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जेपी सेनानी। और उन जेपी सेनानियों के द्वारा उन छात्रों और युवाओं के बीच में जो भीड़ रहेगी, उस बीच में वो संदेश देंगे, और उस दिन से उनके सिद्धांतों को छात्र युवाओं के बीच में हम लोग लेकर के जाना शुरू करेंगे। और हम लोग का जो ये पत्रिका है छात्र विरासत, इसको जो विमोचन होगा, 10,000 पत्रिका जो निकल रहा है, ये सारे विश्वविद्यालय में बिहार के और जितने भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर इसको हम लोग बांटेंगे, ताकि छात्र छात्राएं उस भावना को पढ़ें, उस चीज को समझें और इसको आदर्श के रूप में माने। उसके बाद अगर कोई छात्र छात्राओं या युवाओं को जो नौकरी के लिए परेशान रहते हैं, धांधली का बात करते हैं, हमारे संगठन के नजर में जैसे ही वो बात आएगा, हम लोग उसके लिए आगे बढ़ करके आंदोलन करना हो, चाहे उसके लिए कहीं वार्तालाप करना हो, या जिस भी तरह का मदद छात्र और युवा को चाहिए, हम लोग उसका करेंगे और उसको जोड़ेंगे। और इसके लिए हम लोग को किसी नेता और का सपोर्ट का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग नेता का सपोर्ट क्या आपके जमाने में, आप देख लीजिए कि शिक्षा विभाग के प्रति डेली कोई ना कोई आंदोलन चलते रहता है। आज आप देखिए कि एक स्टूडेंट किसी विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट करता है तो वो उसको गलत साबित किया जाता है। लेकिन आज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जो आपको पटना में है, जिसको कितने संघर्षों के बाद बना, वहां के कुलपति और रजिस्ट्रार जब आपस में लड़े तो पूरे बिहार का क्या इसमें नाम हो गया? कहीं से भी नाम हुआ? नहीं हुआ। लेकिन छात्र अपने हक के लिए बात करेगा तो उसके बात को कोई सुनने वाला नहीं है। तो उसी चीज को हम लोग को अब धरातल पर लाना है कि छात्रों की आवाजों को इन लोगों को सुनना होगा, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो विपक्ष का कोई आदमी हो। एक आरोप लगता है सर, जब भी चुनाव आता है तो छात्रों का कोई ना कोई पार्टी इस्तेमाल कर लेती है। इस आरोप को आप लोग कैसे डील करेंगे? देखिए, इस आरोप को, ये जो आरोप है कि छात्रों को यूज कर लिया जाता है झंडा उठाने के लिए या फिर उन लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए, तो एक बात जानिए कि पहले के जो जमाना था ना, पहले उस समय क्या होता था कि एक गार्जियन अगर अपने बच्चों को कुछ बोल देते थे तो वो बहुत पत्थर का लकीर हो जाता था। लेकिन आज के जमाने में जो गार्जियन है ना, जो हमारे माता पिता है, वो अपने छात्र छात्राओं के लिए, बेटा बेटी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। उनको अपना एक वक्त का खाना नहीं खा करके उसको पढ़ाने के लिए इच्छुक रहते हैं, चाहे वो किसी भी परिवार से क्यों ना बिलोंग करता हो, चाहे वो गुंडा परिवार से हो, अच्छे परिवार से हो। उनका मूल उद्देश्य क्या रहता है? बच्चों को पढ़ाना। और जब माता पिता देखते हैं कि बच्चे को पढ़ाने में असुविधा हो रही है, तो माता पिता सरकार के प्रति क्यों द्वेष भावना ही ना रखेंगे? अच्छा भावना तो रख नहीं सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी संगठन
छात्रों के विपक्ष में जाएगा और छात्रों का बात नहीं सुनेगा, तो ये नहीं समझे कि सिर्फ छात्र नाराज होंगे, उनके माता पिता भी नाराज होंगे और इसका भुगतान उनको चुनाव में ही करना होगा। इसलिए छात्र और युवाओं को कोई यूज नहीं कर सकता है, यूज करेगा तो उसका परिणाम उनको चुनाव में मिलेगा। हमारे साथ थे प्रवर्ती छात्र युवा समागम के अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी सारी बातें रखी और युवाओं को क्या क्या मुद्दा हो और उसका समाधान किस प्रकार हो, उस पर उन्होंने बात किया। इसके बाद 5 जून को इनका आह्वान है कि हाँ, जेपी आंदोलन का जो समारोह है 50वां सालगिरह, उसको मनाने का और उसके विचारधारा पे उन विचारों को युवाओं तक पहुंचाने का। इसमें आप लोग भी बढ़ चढ़ के भागीदारी लें और इस जेपी आंदोलन के जो समारोह है उसको सफल बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।